नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था, और उसके बाद जानेंगे कि हमारे आज के पाठ में क्या है और फिर हमारा पाठ। तो कल तक हमने जाना था कि शंखचूड़ को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, और ब्रह्मा जी वरदान देने के बाद उन्होंने शंखचूड़ को तुलसी से पानी ग्रहण के लिए कहा था। तो जब तुलसी उनके साथ वाद विवाद कर रही थी, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है। ये तो देवताओं, असुरों और दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर। शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को प्राप्त होगा, और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ को चतुर्भुज भगवान को प्राप्त होगी। कल तक यहाँ तक था। इसके बाद सनत कुमार जी ने बताया था कि ब्रह्मा जी ये आशीर्वाद देने के बाद में शंखचूड़ और तुलसी को वो अपने धाम को चले गए थे। तो ये जो पाठ मैं कर रही हूँ, ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा ये उद्देश्य है पूर्ण हो पाए। इस मंदिर को मैं सहयोग करने का मैंने बीड़ा उठाया है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने आप से खुद से करूँ ये काम, और पॉसिबल कितना है ये तो पता नहीं। अभी तक तो कोई पेमेंट नहीं आई है मेरे पास, तो इसीलिए अभी टाइम भी नहीं, जो 4,000 घंटे पूरे होने होते हैं वो नहीं हुए हैं। तो आप लोग पूरा पाठ देखा कीजिए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीना जाना, देवों का ब्रह्मा जी की शरण में जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्य उद्घाटन, और फिर सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। तो आज के पाठ में है कि सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया था और वह विवाहित होकर अपने घर को लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उसके निकट आए और विनयपूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। तो फिर उसने अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। और उधर दंभ कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुलगुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उनको साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उसकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया, मतलब राजा बना दिया उसका, सब असुरों दानवों का। तो दंभ पुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने का कारण वह असुरराज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ कर दिया।
संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन ना कर सके, अतः वह समर भूमि से भाग चले और दीनों का यत्र तत्र पर्वतों की खो में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही, वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रभावहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोगों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोगों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का पालन करने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकी के अन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों का राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यूं सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियाँ उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। अब सारे देवताओं को अपने कंट्रोल में कर लेने के पश्चात ये सब तो होगा ही, सब कुछ सुखी हो जाएगा। जो उनसे करवाना चाहो वो करेंगे देवता लोग। तो एक देवता ही खुश नहीं थे उसके राज्य में, बाकी सब खुश थे। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सब सुखी थे। ज़मीन से खूब अनाज उगता था, पेड़ पौधों में फल लगे रहते थे, सब कुछ सही था। पर एक देवता जो थे वो क्योंकि उनसे सारे काम करवाए जाते, मतलब जो चाहते थे वो करवाते थे, तो इसीलिए देवता लोग खुश नहीं थे। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भातृद्रोहवश दुख उठा रहे थे। उन्होंने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व शापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी, तदंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढांढस बंधाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा जी ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सनंद नादी सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं
तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। तो इस पर देवता बोले कि सामर्थ्यशाली वैकुंठाधिपते, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं, आप त्रिलोकी के गुरु हैं। श्री हरि, हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोगों के पालक हैं। तो त्रिदेव एक अलग है, त्रिदेव पे कोई भी काबू नहीं पा सकता है। और देवता लोग अलग हैं, वो अपने स्वर्गलोक में रहते हैं। और जैसे सूर्य, चंद्रमा, इंद्रदेव, वायुदेव, वरुण देव, वो सब अपने लोक में रहते हैं, स्वर्गलोक में। और ये त्रिदेव अलग हैं, तो उनसे मर्ज ना कीजिए। तो उन पे कोई काबू नहीं पा सकता है, इसलिए देवता लोग को, अगर देवता की बात आती है तो वो ये सब है। गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं, आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा। विष्णु जी बोले, ब्राह्मण, यह वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है, तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है, वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने, श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित तो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तो यहाँ पर सनत कुमार जी सुना रहे हैं व्यास जी को और सूत जी को, तो उन्हीं से दोनों से बात कर रहे हैं। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। तो श्री भगवान ने कहा कि कमल योनि, मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। कमल योनि कहती हैं क्योंकि ब्रह्मा जी कमल के ऊपर विराजते हैं, तो वो इस नाम से जाने जाते हैं। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगत जननी तथा प्रकृति की परमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वहीं वहाँ सुंदर रूप से विहार करने वाली है। उनके अंग से अद्भुत रूप बहुत से गोप और गोपियाँ भी वहाँ निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभू की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। तो श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलें, वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें, तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि, यूं कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्तवत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी इस समय वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उस समय वे उस शिवलोक में जा पहुँचे। तो उनके साथ में व्यास जी भी थे, जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाली शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से
शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उनकी 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से वह सजाई गई थी। हीरे के हार थे, उससे सजाई थी। अमूल्य रत्नों से बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गावाक्ष बने हुए थे, जिससे वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर जी की इच्छा से उसमें पद्य राग मणि जड़ी हुई थी। जिससे वह अद्भुत सी लग रही थी। वह सेमंतक मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वह मन को मोह लेती थी। वह भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थे। ये यहाँ पे पल्लव कहते हैं कि पल्ले मतलब ऊपर से जो लटकते हैं, लटकन जैसी बना देते हैं दरवाजे पे या गेट पर, वो पल्लव लटक रहे थे। 1 सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबूल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चंबर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे। चमन मतलब एक होता है जिसे हवा करते रहते हैं ना, वो। और सिद्ध भक्ति वश सिद्ध झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे। वे गुणातीत परेशान त्रिदेवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार, साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजन्मा, आद्य, माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी परात्पर, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम और समता युक्त है। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे उनकी स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले, भगवान आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। गौरीश हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर हम पर कृपा कीजिए। नाथ हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। तो ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का पाठ अच्छा लगा होगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।